सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है जिसमें अल्फाबेट है हमारे पास ए बी, ठीक है, और L1 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो कि एंड हो रही है ए से, एंड L2 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो इवन लेंथ की स्ट्रिंग है। हम दो मेथड से प्रूव कर रहे थे कि एक रेगुलर लैंग्वेज कैसे क्लोज्ड है किसी भी ऑपरेशन के अंदर। सबसे पहला मेथड था एक्सप्रेशन एंड सेकंड मेथड था डीएफए के थ्रू। तो सबसे पहला मेथड समझते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू। अब इसमें हमारे पास L1 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि एंड हो रही है ए से, तो उसकी क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी, ए प्लस बी ब्रैकेट में उसका क्लीन क्लोजर एंड ए। अब लास्ट में ए क्यों आया, क्योंकि हमें एक ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करनी है जो कि ए से एंड हो। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, चाहे ए हो चाहे बी हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, चाहे एप्सिलॉन भी हो सकता है, इसलिए हमने उसका क्लीन क्लोजर यूज किया। और L2 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो इवन लेंथ की होगी, तो इसकी क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी, ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू में ए प्लस बी ब्रैकेट में होल ब्रैकेट का क्लीन क्लोजर। अब होल का मैं क्लीन क्लोजर क्यों किया, हम क्या चाहते हैं कि जो पहला ए प्लस बी है वो भी हमें कोई सिंबल प्रोवाइड करके दे, एंड सेकंड ए प्लस बी है वो भी हमें कोई सिंबल प्रोवाइड करके दे, तब ही हमें इवन लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी, या फिर पूरा ही हमें एप्सिलॉन दे। क्योंकि हमारे पास अगर इवन लेंथ की है तो हम क्या चाहेंगे, चाहे एप्सिलॉन आए, चाहे डबल ए आई, चाहे डबल बी आई, चाहे ए बी, चाहे बी ए, ऐसे हमारे पास इवन लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने क्या समझा था कि हमें L2 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, है ना। तो L2 हमें कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा रहा है जो कि इवन लेंथ की है, तो L2 कॉम्प्लीमेंट कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो कि ओड लेंथ की है। ठीक है, तो L2 कॉम्प्लीमेंट की क्या हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। अब हमको जो L2 था, जो नॉर्मल L2 था वो हमें क्या दे रहा था, इवन लेंथ की स्ट्रिंग दे रहा था, है ना।